चलिए बात करते हैं। और आईसीएमआई की वेबसाइट पर आ जाता हूं मैं। आईसीएमआई की वेबसाइट पर आओगे तो ये अपडेट्स वाला जो सेक्शन है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ईओआई फॉर एंगेजमेंट ऑफ ऑथर एंड रिव्यूअर्स ऑफ स्टडी मटेरियल फॉर सीएमए सिलेबस 2026। इसका मतलब क्या है? देखिए, ईओआई का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। किन से मंगाया जा रहा है? एंगेजमेंट ऑफ ऑथर। जो लोग बुक लिखना चाहते हैं, अपना कंटेंट देना चाहते हैं, उनको बुला रहा है आईसीएमआई कि हम एक नया सिलेबस ला रहे हैं 2026। जो भी इसमें ऑथर बनना चाहते हैं, जो भी एलिजिबल पर्सन है, बहुत सारे लोग अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाएंगे, फिर उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और कुछ होते हैं रिव्यूअर, मतलब बुक्स वगैरह बन गई, उसके बाद रिव्यू करवाया जाता है, देन वो फाइनली जो है जाकर के पब्लिश होती है और आप तक पहुंचती है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कोई बुक वगैरह नहीं दिखेगी, एक फॉर्म दिखेगा। ये जो फॉर्म है एक गूगल फॉर्म है, ये स्टडीज डिपार्टमेंट ने इशू करा है। ये किसी को भरने की नीड नहीं है। ये जो ऑथर्स बनना चाहते हैं उनके लिए ये फॉर्म है। इसमें देखिए बहुत सारी डिटेल्स एंड ऑल मांगी गई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज भी है, मैं आपको दिखा दूं। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इससे आप अंदाजा ले सकते हैं कि क्या आपका कंटेंट रहने वाला है। इसमें देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, मतलब एडवांस लेवल की फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। आईएफआरएस एंड ग्लोबल फाइनेंशियल जो फाइनल में सीएफआर आती है उससे रिलेटेड कंटेंट है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग जो है वो एज इट इज यहाँ पर रखी गई है। मैथ्स स्टैट्स एंड क्यूटी क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब ये क्यूटी या तो फाउंडेशन में ऐड हो सकती है या फिर ये ओएम के साथ वाली क्यूटी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एज इट इज रहने वाला है, और फिर नीचे मैनेजमेंट के लिए ऑथर बुलाया है तो मैनेजमेंट भी रहेगा ही। और इंटर में जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो भी रहने वाला है। फिर लॉ से रिलेटेड मंगाया है, डीटीआईडीटी मंगाया है, ओएम भी रहने वाला है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई टूल एंड बिजनेस डेटा, ये जो आपका डेटा एनालिटिक्स है वो एफएम के साथ में है, हो सकता है वो यहाँ पर रहे, हो सकता है उसका वेटेज भी बढ़ा दिया जाए। बट सीएमए वालों के पॉइंट ऑफ व्यू थ्योरी होता है और थोड़ा सा बोरिंग होता है, बट क्योंकि एआई का जमाना है तो हो सकता है इसको बढ़ा दिया जाए। फिर एफएम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनल में है, बट यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए नहीं बोला है। बट आई एम श्योर कि ऐसा नहीं है कि कहीं हटा देंगे। हो सकता है एफएम और कॉस्टिंग मर्ज हो जाए या ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। लेट्स सी, जब तक वो नहीं आ जाता नहीं बोल सकते। देन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आपको दिख रहा होगा जो कि फाइनल में है। फिर ये बहुत सारी ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सोशल, ये आपके इंटर की ऑडिट में और फाइनल की कॉस्ट ऑडिट के अंदर इनके अलग अलग कंटेंट आते हैं। इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड, आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, ये एसपीएम बीवी यहाँ पर आ गए। बिजनेस एथिक्स आ गया। फाइनेंशियल सर्विस बीएफएसआई से रिलेटेड, ये जो आपके इलेक्टिव पेपर होंगे 20B 20C, ट्रेजरी फॉरेक्स, ये वहां पर आने के चांसेस हैं इनके, इन पेपर्स के। तो मोर और लेस पेपर वही है। हाँ, थोड़ा बहुत शफलिंग आपको देखने को मिल सकता है कि कोई सब्जेक्ट किसी के साथ जाकर के मर्ज हो गया। फर्स्ट सेकंड ग्रुप में देखते हैं क्या होता है, क्या डीटी आईडीटी एक साथ रहते हैं या अलग अलग हो जाते हैं। क्या सीए की तरह इंटर में भी 6 सब्जेक्ट किए जा सकते हैं? क्या इंटर फाइनल में 6 6 सब्जेक्ट्स, 3 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो भी बनाया जा सकता है? क्या पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। फिर सब्जेक्ट मर्ज हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, उनका पेपर एक हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये सारी अपडेट बाय द टाइम मैं आप लोगों को दूंगा भी। आई विल टॉक विद दी टीम, हायर मैनेजमेंट, स्टडीज डिपार्टमेंट, क्या उनकी प्लानिंग से क्या सब्जेक्ट आ सकते हैं इनके बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर ये सिलेबस कब से एप्लीकेबल हो गया? क्या जून 26 से होगा? अरे कैसे बातें कर रहे हो, जून 26 से बिल्कुल भी नहीं होगा, चांसेस ही नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज है, क्या सर हमारा सिलेबस चेंज हो रहा है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेबस चेंज होने के बाद भी सिमुलटेनियसली दो दो सिलेबस चलते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि न्यू सिलेबस जो 2026 है वो जून 26 से नहीं आ रहा है। ठीक है। मुझे ये लगता है, या फिर जिसके बहुत ज्यादा चांस है, कि दिसंबर 26 से भी ये सिलेबस नहीं आएगा। जून 27 में जो आपके एग्जाम होंगे ना, वहां पर आप देखोगे कि आपका सिलेबस 2022 भी चलेगा, जिसको हम उस टाइम पे ओल्ड सिलेबस कहेंगे, और न्यू सिलेबस सिलेबस 2026 लगेगा। तो आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर के चलिए कि जून 2027 से जो है आपका न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होने वाला है, जिसकी पढ़ाई ऑब्वियस सी बात है कि पहले ही चालू करनी होगी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसकी बुक्स एंड ऑल जो है वो पहले ही आईसीएमआई इशू कर देगा, वो इसी ईयर में इशू हो जानी चाहिए, और उससे रिलेटेड पढ़ाई भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो साइड बाय साइड जो है वो 2 सिलेबस चलेंगे, 2 सिलेबस एक साथ चलेंगे। एक साल के लिए ऐसा होता है, तो अगले 2 अटेम्प्ट जो जून 27 और दिसंबर 27 है उसमें दो दो सिलेबस चलेंगे। देन जून 28 से सिर्फ एक सिलेबस रह जाएगा, जो है 2026 सिलेबस। सो दीज आर दी एक्सपेक्टेशंस